Hi everyone, let's solve this question. ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है और दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. ओके, तो हमें फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्टेटमेंट 1 इनफ है या फिर स्टेटमेंट 2 इनफ है या फिर दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर हम आंसर तक पहुंच सकते हैं या नहीं. तो यही फाइंड करना है. तो चलो, क्वेश्चन क्या कहता है. इफ़ द एवरेज मार्क्स, ठीक है, इन अ क्लास आर 60, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. ठीक है, मीन्स हमें फाइंड करना है n. ओके, तो देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिक में क्या, आपको पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी नंबर्स हैं उसको n से मैं ले लेता हूँ. ओके, तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए. ओके, तो चलो स्टेटमेंट 1 को हम चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट 1 से हम आंसर दे पाते हैं या नहीं. ओके, द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट मार्क आर 50. ठीक है, तो देखो एवरेज हमारा कितना है, 60 है. ओके, इज इक्वल टू सम. ओके, तो सम में क्या होगा, टोटल सम ऑफ नंबर, तो एक हो गया हमारा हाईएस्ट. ठीक है, और इधर और ढेर सारे नंबर आएंगे और एक हम ले लेते हैं लोवेस्ट को यहाँ. ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मीन्स n. तो इसी को हमें फाइंड करना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में. ओके, तो देखो स्टेटमेंट 1 से हमें यही मिलता है, तो क्या हम यहाँ n का नंबर फाइंड कर सकते हैं. तो देखो, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, ठीक है, 70 और 50 को, तो कितना मिलता है 120. तो 120 में कितना डिवाइड करोगे कि आपका 60 बनेगा, तो आप डिवाइड करोगे 2 से. ठीक है, तो उस केस में n का वैल्यू क्या आ गया, 2, मीन्स नंबर 2 आ गया. ओके, ये तो एक कंडीशन हो गया, मगर ज़रूरी तो नहीं है ना भाई कि 70 और 50 ये दो ही स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, ये दो ही नंबर हैं. ओके, तो बीच में और भी तो हो सकता है. फॉर एग्जांपल बीच में ले लो 60. ठीक है, तो अब टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा, पहले 120 था, अब 60 जुड़ गया मीन्स 180. ओके, तो इस केस में n का कितना वैल्यू लें कि एवरेज हमारा 60 आएगा, तो डिवाइड करोगे. ठीक है, मीन्स n का हमें यहाँ लेना पड़ेगा 3, 3 छक 18. ठीक है, तो यहाँ हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, 3. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप बीच में और भी वैल्यूज लोगे तो ये n का वैल्यूज बढ़ता जाएगा. ठीक है, मीन्स यहाँ से हम एग्जैक्ट n का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं. ओके, तो जब हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. ओके, तो यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन वी कांट आंसर. ठीक है, मीन्स बी हमारा हो जाएगा गलत. ओके, अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है एक्सक्लूजन, मीन्स हटा देता है, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज. ओके, तो ये क्या कहता है कि एवरेज क्लास का 60 है. ठीक है, तो 70 ये हाईएस्ट मार्क है और 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय n ये था. तो सेकेंड में क्या कहता है कि इसको आप डिलीट कर दो, इसको भी आप डिलीट कर दो. ठीक है, तो इस केस में जो एवरेज है सेम ही रहेगा, मीन्स जो 60 है वो 60 ही रहेगा. ठीक है, तो देखो हम इसको हटा देते हैं. ठीक है, 70 और 50 को मान लो हटा दिया, इसको भी हटा दिया, तो 60 ही रहना है भाई. ठीक है, तो बीच में क्या लेना पड़ेगा, 60. तो उस केस में n का वैल्यू क्या आएगा, 1. ठीक है, तभी तो 60 होगा. और वैल्यू क्या हो सकता है,
एक ही स्टूडेंट बीच में तो नहीं हो सकता है, और भी हो सकता है 60 और एक स्टूडेंट ले लो 60, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये दोनों मिलके हो गया 120, ठीक है। हाईएस्ट और लोवेस्ट को हम पहले ही हटा चुके हैं। ओके, तो इस केस में हमारा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, काट के देख लो क्योंकि हमें 60 ही बनाना है, तो n हो जाएगा हमारा 2। ये कब n हम कंसिडर कर रहे हैं, जब हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो जब उनको इंक्लूड करेंगे तो मान लो कि ये n1 है, कब, जब हम हाईएस्ट और लोवेस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, मीन्स 1 2 दो नंबर ऐड करेंगे, ठीक है। तो n3 हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, जब हमने बीच में 2 इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट में हाईएस्ट और लोवेस्ट को ऐड कर दो तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही अगर आप करते जाओगे तो आगे और भी नंबर आएंगे, ठीक है, मीन्स बहुत सारा नंबर। तो यहाँ भी हमें n का कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिल रहा है। ओके, मीन्स स्टेटमेंट 2 अलोन काफ़ी नहीं है आंसर देने के लिए। ओके, तो ये जो ऑप्शन है यूजिंग वन स्टेटमेंट अलोन वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो ये भी हो जाएगा गलत। ओके, तो चलो अब तीसरा केस लेते हैं कि जब हम पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों को कंबाइन कर देते हैं। ओके, तो उस केस में क्या आता है, चलो पहला क्या है, पहला बोलता है कि हाईएस्ट 70 मार्क्स है और लोवेस्ट 50 मार्क्स है, मीन्स ये वाला हो गया। ओके, और सेकंड क्या कहता है कि एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज, मीन्स पहला केस में तो हमने ये वाला ले लिया और दूसरा केस में ये, मीन्स हटा दिया हाईएस्ट और लोवेस्ट को, मीन्स सेम टू सेम हमारा सेकंड केस बन जाता है जब ये हम दोनों को मिलाते हैं तो, ठीक है। सेकंड केस मीन्स यही वाला बन जाता है वापस। ओके, तो हमने देख लिया है कि सेकंड केस मीन्स सेम यही, इससे भी n का डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलते हैं। ओके, मतलब जब हमने दोनों को कंबाइन भी कर दिया फिर भी हम n के एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, मीन्स दोनों ऑप्शन से हम आंसर नहीं दे सकते, मीन्स क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके।